कभी सोचा है कि एक आत्मा कितने जीवन रूपों में रह सकती है? 100, 1000, क्या हो अगर ये संख्या लाखों में हो? जी हाँ, चलिए आज हम एक ऐसी ही ब्रह्मांडीय यात्रा के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के हिसाब से ये संख्या है 84 लाख, 8.4 मिलियन। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो उन सभी शरीरों के बारे में बताती है जिनसे एक आत्मा गुजर सकती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए और यहीं से यकीन मानिए बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हजारों साल पुराना ये आंकड़ा और 2011 का एक मॉडर्न साइंटिफिक अनुमान, दोनों इतने करीब कैसे? मतलब विज्ञान ने कहा कि धरती पर करीब करीब 87 लाख प्रजातियां हैं और हमारे ग्रंथों में 84 लाख। ये जो समानता है ना, यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे हैरान करने वाली बात है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, असल में ये एक यात्रा का नक्शा है, एक तरह से आत्मा के विकास का रास्ता जो अलग अलग जीवन रूपों से होकर गुजरता है। इसे एक बहुत लंबी ब्रह्मांडीय सीढ़ी की तरह सोचिए जिस पर आत्मा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। पद्म पुराण के मुताबिक इस पूरी यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंसान के अलावा दूसरे रूपों में बीतता है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो पता चलता है कि करीब 36% जीवन पशुओं के रूप में, 24% पौधों के रूप में और बाकी का जीवन कीड़े, पक्षी और पानी के जीवों के रूप में निकलता है। मतलब इंसान का रूप तो इस विशाल चक्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए इन 6 सीढ़ियों को एक एक करके देखते हैं। यात्रा शुरू होती है जलज यानी पानी के जीवों से, जहाँ चेतना लगभग सोई हुई सी होती है। फिर आत्मा स्थावर यानी पेड़ पौधों के रूप में एक बहुत लंबा समय बिताती है, जहाँ वो स्थिर रहकर सहन करना सीखती है। कृमियों यानी कीड़ों के रूप में शरीर में फिर से गति आती है। पक्षिणाम यानी पक्षियों के रूप में आजादी का एहसास होता है और पशवः यानी जानवरों के रूप में भावनाएं और विकसित होती हैं। और इन सब के बाद जाकर कहीं मनुष्य का ये दुर्लभ रूप मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती कैसे है? आखिर इस पूरी यात्रा को चला कौन रहा है? इसका जवाब हमें कर्म और चुनाव के सिद्धांत में मिलता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा भोग योनि और कर्म योनि का। 80 लाख जो दूसरी प्रजातियां हैं वो भोग योनि कहलाती हैं। भोग योनि मतलब वहाँ आत्मा सिर्फ अपने पिछले कर्मों का फल भोगती है। जैसे आप एक ऑटोमेटिक लिफ्ट में हो, वो अपने आप ऊपर जाएगी, कोई नया कर्म नहीं बनता। लेकिन इंसान का शरीर कर्म योनि है। यहाँ हमें अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है और हमारे हर काम का एक नया नतीजा होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लिफ्ट की मिसाल। देखिए, जो बाकी 80 लाख योनियां हैं वो एक ऑटोमेटिक लिफ्ट की तरह हैं। आत्मा बस अपने पिछले कर्मों को खत्म कर रही है और अपने आप अगले लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन जो इंसान का शरीर है वो लिफ्ट नहीं है, वो एक जंक्शन है, एक चौराहा। यहाँ से रास्ते निकलते हैं, ऊपर जाना है, वहीं रुकना है या फिर वापस नीचे गिरना है। फैसला हमारा होता है। यहीं से सारी जिम्मेदारी शुरू होती है। अच्छा, अब आते हैं इस वर्गीकरण की सबसे चौंकाने वाली संख्या पर। 4 लाख तरह की मानव प्रजातियां, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सवाल आना तो लाजमी है क्योंकि आज का विज्ञान तो कहता है कि इंसानों की बस एक ही प्रजाति है, होमो सेपियंस। तो फिर ये 4 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया? तो बात ये है कि ये जो वर्गीकरण है ये डीएनए पर आधारित नहीं है। ये चेतना, कल्चर और आध्यात्मिक विकास के लेवल पर आधारित है। इसमें सिर्फ धरती के इंसान ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग तरह के बुद्धिमान जीव शामिल हैं, जैसे असभ्य और सभ्य मनुष्य, ऊंचे लोकों में रहने वाले देवता, गंधर्व, राक्षस और नाग। इन सभी को मानव श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सब में सही गलत का चुनाव करने की क्षमता है। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अगर कोई इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए करता है, आत्मज्ञान के लिए नहीं, तो वो एक पॉलिश किए हुए जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब एक द्विपद पशु यानी 2 पैरों वाला जानवर। ये दिखाता है कि इंसानी बुद्धि के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस इतने बड़े, इतने विशाल चक्र का मकसद क्या है? इंसान के जन्म को इतना खास क्यों माना गया है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल में छिपा है।
कहा गया है कि ये मानव शरीर एक मजबूत नाव की तरह है। ये एक ऐसा खास मौका है, एक ऐसा जरिया है जिसे इस जन्म मृत्यु के चक्र वाले महासागर को पार करने के लिए ही बनाया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये एक विचार हमारे सामने खड़ा है। एक आत्मा ने 84 लाख योनियों का लंबा सफर तय किया है सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए। अब जब ये सुनहरा मौका मिल ही गया है तो आखिरी सवाल बस यही है, इस यात्रा की मंजिल क्या होगी?